बेबी मेरी ना पत्नी आने वाली है, उससे पहले मेरे को खूब सारा एंजॉयमेंट करना है तुम्हारे साथ में। क्या तुम भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो? अरे चलो ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तुम भी ना। अरे बेबी अगर वो खड़ूस आ गई ना तो तुम्हें मालूम है 7-8 दिन के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, और मुझे तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर क्या करूं, खर्चे पानी तो वो सारा हम दोनों का खड़ूस ही चला रही है ना, तो इसलिए दूर तो रहना पड़ेगा ना। 7-8 दिन की बात है, 7-8 दिन बाद ना मैं दोबारा तुम्हें अपने घर पे बुला लूंगा और दोबारा हम दोनों पहले की तरह एंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, पर तुम तो हमेशा उसी चीज के बारे में बात करते रहते हो। तुम तो कभी मुझे शॉपिंग पर लेके ही नहीं जाते हो। बेबी चलेंगे ना शॉपिंग पे। सुनो इस बार ना वो आ रही है ना, उससे बोल दूंगा कि मेरे को ना बीमारी लग गई है और मेरे को बीमारी के लिए पैसे चाहिए, और 1 लाख रुपए ले लूंगा, और 1 लाख रुपए सारे के सारे पैसे मैं अपनी प्यारी सी बेबी पे उड़ाऊंगा। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तो ये भी सोचा है कि कुछ टाइम बाद ना इसका काम तमाम कर दूंगा, और इसका काम तमाम होने के बाद ये जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां है ना, किसके नाम करूंगा ये? मेरी। हाँ तुम्हारे नाम में करूंगा बेबी। आई लव यू सो मच। तुम ना सबसे अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता है। मैं तो ये कहती हूँ, काल करे सो अब कर। तुम ना जल्दी अपनी बीवी का काम तमाम कर दो, और उसके बैंक में जितने पैसे है ना। 1 मिनट, कौन है? कहाँ से घुसी आई तू मेरे बेडरूम में? कौन है भाई तू, और मेरे कमरे में कैसे घुसी आई? आपका नाम प्रिंस शर्मा है? हाँ मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। तुम मेरे कमरे में कैसे घुसी आई? कौन हो तुम? आपकी वाइफ फौज में है ना? हाँ फौज में है। फौज से ही आई हूँ मैं। फौज से आई हो? किसने भेजा है आपको? मेरी वाइफ ने भेजा है क्या? बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मर गई? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान ना करे ऐसा हो। वो एक जंग के दौरान उनको भारी चोट आई है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये समझिए कि आपकी वाइफ ना इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और बार बार सिर्फ और सिर्फ आपका नाम पुकार रही हैं। क्या? नेहा तेरी बहन को ये क्या हो गया? मेरी बहन को क्या हो गया? देखिए हमें रिकॉर्ड से पता चला है कि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेने के लिए आई हूँ क्योंकि आपके बारे में हमें जितना पता चला है आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और हम लोगों तो अब जवाब दे चुके हैं। हमें नहीं लगता कि अब वो बचेंगे, उनके पास ज़्यादा समय है। इसलिए एक बार मैंने सोचा कि आपको आकर बताऊं। आप भी एक डॉक्टर हैं, कल को आपको ये आपत्ति ना हो कि आप शायद उनको बचा सकते थे, तो अगर आप आकर कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। अरे कोशिश? कैसी कोशिश? मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा अपनी पत्नी को ऐसी हालत में। इन फौजियों ने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। अब मैं क्या करूंगा? जब आप लोग इतने सर्टिफाइड डॉक्टर होके नहीं बचा पाए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप भी तो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, आपका तो बड़ा नाम है शहर में, तो एक बार आकर देख लीजिए। अपनों की जान के लिए तो हम कुछ भी कर जाते हैं, क्या पता आप उनको बचा लें। पर वो तो बहुत दूर एडमिट होंगी ना, और जब तक ये प्रिंस जाएंगे तब तक वो तो शायद खत्म हो चुकी रहेंगी। तो फिर अब क्या फायदा? मुझे तो लगता है कि अब उनकी थोड़ी दिन की जिंदगी है, वो थोड़ा सुकून से काट ले वो, और अब तो भगवान के पास वो बड़े शांति से जाए। मैं तो ये चाहती हूँ मेरी दीदी। बहन है उनकी? हाँ। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वो वहाँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं, और ये जो आखिरी उम्मीद है कि उनका पति उनको बचा सकता है, उसमें आप मना कर रही हैं कि क्यों जाना? मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो जो सही हो सकता है, जो सॉल्यूशन निकल सकता है, मैं वही बता रही हूँ ना। और ये तो आप खुद समझ सकती हैं। और आप ये सब क्यों बोल रही हैं? क्योंकि देखकर लग तो नहीं रहा जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर हैं कि आप जीजा साली हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा लग रहे हैं। ध्यान से सुन, ये आवाज दिव्या जैसी नहीं लग रही तुझे? ध्यान से सुन। पहचानते हो मेरी आवाज़ तुम? हाँ देखा, मुझे मालूम था इस नकाब के पीछे तू ही है। ठीक है, मैंने तेरे आवाज को पहचान लिया था और मैं मजाक कर रहा था। मेरा और नेहा का ना प्लान था, हमें तो मालूम पड़ गई थी तू घर पे आने वाली है।
तो हमने सोचा क्यों ना हम तेरे मन में इनसिक्योरिटी फील करें। मेरे से नेहा ने बोला था जीजा जी आपको दीदी अकेला छोड़ जाती है ना तो अब उनके मन में इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा है, इसलिए हमने ये सब किया। नेहा तू पहचान गई थी ना? पहचान गई थी ना? कैसे पता था तुम्हें कि मैं आने वाली हूँ? मैंने तो किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। इतनी दूर बैठे बैठे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आने वाली हूँ? बोलो। अरे वो जो तेरा रजिस्ट्रार है ना उसने फोन पे खबर करके बताई थी मुझे कि ऐसा हो ही नहीं सकता प्रिंस। उन लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि कॉल कर करके फैमिली में बताएं कि मैं आने वाली हूँ। वो हम तो सरप्राइज। तुम दोनों को मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए? ये एक तरफ मेरा पति है जिसके साथ 7 जन्म का साथ निभाने की मैंने कसमें खाई थी, और एक तरफ तुम हो जिससे खून का रिश्ता है मेरा। हम तो शर्म आती है मुझे तुम दोनों के ऊपर, बल्कि मेरे ऊपर कि मैंने तुम दोनों के ऊपर भरोसा किया। तो मैं क्या करती, आप तो चली जाती हैं फौज में ड्यूटी करने के लिए, तो जीजा जी रह जाते हैं, और मैं भी क्या करती, मेरे पास तो कोई कंपनी देने के लिए था ही नहीं, तो मैं भी बस जीजा जी के पास ऐसे ही आ जाती थी। हम तो बस 2-4 बातें ही कर रहे थे। बस नेहा, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही? तुम क्या बोले जा रही हो? दिव्या देख सुन, तू ना मेरी बात को ध्यान सुन। मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तेरी गैर हाजिरी में तेरी बहन के साथ अफेयर चला लिया, पर मैं भी क्या करूँ, तू फौज में चली जाती थी तो मेरा मन नहीं लगता था, इस चक्कर में मेरे और करते प्रिंस तुम मुझसे शादी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। और उस वक्त तो तुम्हें लालच आ गया था ना मेरी सरकारी नौकरी का। तब सुना मैंने किस तरीके से मेरे पैसों पे अय्याशी करते हो तुम दोनों। तुम दोनों का ये सच ना अब इस कमरे में बंद नहीं रहेगा। तुम दोनों की कंप्लेंट करवाऊंगी, तुम दोनों का पर्दाफाश करूंगी तुम्हारे घर वालों के सामने, और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इस सब का अंजाम क्या होता है जब तुम जेल की चक्की पीसोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो अपनी बहन हूँ। या कोई भी सफाई देने के काबिल बची नहीं हो, तो इसके आगे एक लफ्ज और बोला ना तो जो हाथ में पड़ा वो फेंक के तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी, तुमसे तो डिवोर्स लूंगी, और तुम दोनों को मैंने जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं। दिव्या मेरी बात तो सुन।